जय श्री शक्ति दोस्तों, पावर ऑफ डिवाइन हीलर चैनल में आप सभी का स्वागत है मित्रों। चलिए मित्रों, आज हम आप सभी के लिए जो डिवाइन मस्कुलाइन है उसके बारे में हम बताएंगे दोस्तों कि डिवाइन मस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन को किस तरह मैनिपुलेशन करता है, किस तरह उसको जो गुमराह में रखता है, और जो उनके पार्टनर रहते हैं डिवाइन फेमिनाइन, वो डिवाइन मस्कुलाइन को समझ ही नहीं पाता है और ट्रिगर खा जाती है। तो उसके बारे में है दोस्तों। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और आप को लगता है कि मैं अपने पार्टनर को समझ ही नहीं पा रही हूँ, तो ऐसा लगता है तो आप इस गाइडेंस को ज़रूर देखिए दोस्तों, और इस गाइडेंस के माध्यम से ज़रूर समझिए। क्योंकि अगर आप किसी के माध्यम से अगर कुछ समझने लग जाएंगे तो शायद आप ट्विन फ्लेम जर्नी को अपने जीवन में जल्द ही फॉलो करके आप उस जर्नी को कंप्लीट कर पाएंगे दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी रहता है। और जो ये जर्नी रहता है एक जो लंबे समय का रहता है। कभी कभी जो लोग आध्यात्मिक रहते हैं, स्पिरिचुअल रहते हैं, और जो अपना प्योरिटी अपनी आत्मा परमात्मा से जोड़ लेते हैं, परमात्मा से कनेक्शन रखते हैं, ऐसे लोग जल्दी समझ जाते हैं। और इस प्रकार के मैनिपुलेशन या ट्रोमा या फिर जिस तरह उसके पार्टनर डिवाइन मस्कुलाइन है उसको ट्रिगर करने में लगा रहता है, उनको वो समझ जाती है। क्योंकि इंट्यूटिव रहती है वो, उनको पता रहता है कि सामने वाला किस तरह मेरे को कंट्रोल में रख रहा है, और जो अपना बचकानी हरकत है, अपना इनमेच्योरिटी है, वो बाहर जाके दिखाने में लगा है और मेरे को इस तरह गुमराह में रख रहा है, ऐसा उनको समझ आ जाता है दोस्तों। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आपको आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, तो आप ज़रूर समझिए और इस गाइडेंस को फॉलो कीजिए, क्योंकि एक अच्छा मैसेज है, आप भी समझ सकते हैं। तो आज मैं बताऊंगी दोस्तों कि किस तरह वो कैसे करता है। जो उसका डिवाइन मस्कुलाइन है, वो जो थर्ड पार्टी जैसे कि कार्मिक रहते हैं, कार्मिक रिलेशन में जब फंस जाता है वो व्यक्ति, तब वो अपनी जो सारी बातें हैं या जो उसका जो कर्म है, बुरा कर्म, उसको हिडन रखता है, छुपा के रखा रहता है। वो किसी तरह जो उसका डिवाइन फेमिनाइन पार्टनर है उसको पता नहीं चलने देता है, और इसलिए भी पता चलने नहीं देता है ताकि उनके जो उनका जो मतलब जो प्रभाव था, या फिर उनका जो पद, या फिर उसका जो व्यवहार है, वो डिवाइन जो फेमिनाइन रहती है उनके सामने उच्च पद और जो नाम है या जो उसका सम्मान है, वो इतना बना लिया रहता है सफाई के साथ कि वो व्यक्ति एकदम सत्य व्यक्ति है, ऐसा वो बना लिया रहता है। और अपने आप को इस तरह बनाया रहता है कि जो डिवाइन फेमिनाइन को कभी ना लगे कि उसका जो पार्टनर है उसे धोखा दे रहा है या फिर उनके साथ चीटिंग कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है, ऐसा उनको एहसास नहीं देने देता है। और इसके लिए वह व्यक्ति जो है उसका डिवाइन मस्कुलाइन उनको किस तरह अपने जाल में रखे, गुमराह रखे, ऐसा वो एक जो टोली है, जो उसके फेक फ्रेंड रहते हैं, जो उनके दोस्त यार रहते हैं बाउंड्री में, उनको जो सपोर्ट करने वाले रहते हैं, उन्हीं के समान। और क्योंकि इसमें जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है उनको डिवाइन मस्कुलाइन है, उनका दोस्त यार भी उन्हीं नेचर के रहते हैं। उनको सही राह दिखाने वाले तो व्यक्ति नहीं मिलेंगे, उसको जो चने की झाड़ में है चढ़ाने वाले व्यक्ति जरूर मिलेंगे। अगर वो व्यक्ति बोल रहा है कि तू कुएं में कूद, तो वो व्यक्ति रियल में कूदने लग जाएगा। ऐसा दोस्त यार मिलने लगते हैं, उनके साथ शामिल रहते हैं। तो ऐसा होता है दोस्तों, क्योंकि वो एक झुंड बना के रखे रहते हैं, ताकि जब भी अगर वो फंस जाए या उनके बारे में जानकारी हो जाए क्लियरिटी के साथ डिवाइन फेमिनाइन को, तो वो उन पर ही ब्लेम कर सके, ऐसा वो एक बना के रखा रहता है, ताकि किसी भी तरह का बदनामी या जो मैनिपुलेशन है जो हम इस पर ट्रिगर कर रहे हैं या इसको दे रहे हैं, वो उन पर ना आकर वो अपने डिवाइन काउंटर पार्टनर डिवाइन फेमिनाइन के ऊपर
आ जाए, ऐसा वो योजना बना के रखा रहता है। और इस योजना में उनके जितने सारे झुंड रहते हैं, दोस्त यार रहते हैं, वो सभी शामिल रहते हैं, ताकि वो अपने पार्टनर को बदनाम करके, अपने पार्टनर को सामाजिक स्तर पर जो घर के फैमिली मेम्बर है उनको पता न चलने देना और उल्टा उन्हीं पर ब्लेम करके चले जाना। ऐसा सिस्टम बना के रखा रहता है, एक टोली झुंड बना के रखा रहता है जो उसको पूरी तरह गुमराह में रख लेता है। लेकिन डिवाइन फेमिनाइन भी ऐसे ही नहीं रहती है दोस्तों। डिवाइन फेमिनाइन अगर वो आध्यात्मिक पर्सन है, वो परमात्मा पर भरोसा करती है, पूजा पष्ट करती है, और क्योंकि जिस तरह वो परमात्मा पर भरोसा करती है उसी तरह जो ईश्वर के द्वारा कहीं ना कहीं उनको मैसेज ज़रूर मिल जाता है। जिस तरह उसका डिवाइन मस्कुलाइन है, वो उनको कार्मिक अदर पार्टनर रहते हैं, उनके साथ कई दिनों से रह जाते हैं, कई दिनों तक उनका जो कारनामा चलता रहता है, दोनों का इंटरफेयर रहता है दोनों का, और ये दोनों मिलकर जो डिवाइन फेमिनाइन है उसको गुमराह में रखे रहते हैं, और जो सामने वाले पर्सन है उसको पता ही नहीं चलने देता है। लेकिन कहीं ना कहीं ईश्वर के माध्यम से उसको पता चल जाता है, और पता भी इसलिए चलता है क्योंकि उनका जो इनर सोल के माध्यम से उसको मालूम हो जाता है, कहीं ना कहीं उसको अंदाज़ा लगता है कि मेरा जो पार्टनर है मुझे कहीं ना कहीं चीट या फ्रॉड या गुमराह में रख रहा है। उनको किसी के द्वारा पता नहीं चलता, वो खुद में एहसास करने लग जाती है। और ऐसा होता है दोस्तों क्योंकि ईश्वर को उनको बताना भी जरूरी रहता है, क्योंकि वो डिवाइन फेमिनाइन रहती है, अनकंडीशनल प्रेम करने वाली रहती है, बिना स्वार्थ के, बिना कुछ उसको लिए हुए अपने जो पार्टनर है उसको प्रेम दिखाने में लगी रहती है, भरोसा करती है अटूट। लेकिन जब, क्योंकि ईश्वर को भी मालूम रहता है कि जो सच्चाई है इनके आंखों के सामने आना जरूरी है, ऐसा ईश्वर कहीं ना कहीं उसको संकेत देते हैं, जिस कारण उसको पता चल जाता है। और जब पता चलता है तो यहीं से वो जो उनके डिवाइन मस्कुलाइन है वो पहले से योजना बना लिए रहता है कि अगर ऐसा मेरे साथ होगा तो मैं पहले से ही वो योजना बनाकर उससे जो डिसकनेक्ट होने का प्लानिंग रखा रहता है, और जो सामने वाले पार्टनर को मालूम ही नहीं हो पाता कि ऐसा कैसे मेरे साथ अचानक हो गया। ऐसा कंफ्यूज कर देते हैं दोस्तों उसको, जो डिवाइन फेमिनाइन रहती है और समझ ही नहीं पाती है। तब अचानक उनको लगता है कि शायद कहीं ना कहीं मुझे जो लग रहा है या मुझसे कुछ गलती हुआ है उसके कारण तो नहीं है, ऐसा मेंटली डिस्टर्ब हो जाती है। उनको लगता है कि मेरे ही कुछ गलती के कारण ऐसा हुआ है, ऐसा सोच बना ले। लेकिन मैं यही कहूँगी दोस्तों कि अगर आप डिवाइन फेमिनाइन हैं, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, अचानक आपके साथ ऐसा होता है तो आप उस समय अपने आप को जो है उसको बैलेंस करने में ज़रूर रखिए, क्योंकि जो आपके डिवाइन मस्कुलाइन हैं वो कहीं ना कहीं आपको किसी योजना के बद्ध या किसी योजना के माध्यम से कहीं ना कहीं आपको ट्रिगर करने में लगा रहेगा, आप पे ब्लेम करने में लगा रहेगा, और आप पर ही ब्लेम लगाकर, आप पर ही धोखा देने की योजना बनाकर वो खुद वहाँ से निकलने की प्लानिंग में लगा रहता है दोस्तों। अगर आप आध्यात्मिक पर्सन हैं तो आप उसको वहीं से जो उसका ट्रिगर करने का रहता है, मैनिपुलेशन करने का रहता है, उसको आप रोक सकते हैं। और रोकने का मतलब है कि उन्हीं की भाषा में, क्योंकि हम जस्ट अगर हम वो जैसे लड़ाई झगड़ा करता है, क्योंकि वो रहता है, ट्रिगर करने का मतलब वो है कि ज़बरदस्ती आपसे लड़ाई करने लगेगा, ज़बरदस्ती आप पर ब्लेम लगाने लगेगा। जो आप जिस तरह उनके साथ व्यवहार नहीं किए रहते हैं उस तरह वो व्यवहार करके वो कहीं ना कहीं आपसे दूरी बनाने की कोशिश करता है, और दूरी भी बना भी लेता है। ऐसा होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में दोस्तों। तो उस समय आप क्या करें दोस्तों, आप अपने आप को बैलेंस रखें, शांत रखें, और शांत रखने के साथ साथ आप अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाइए कि उसके जो बोलने से पहले, ताकि आपका दिल न दुखे, आपका मन अशांत ना हो, उससे पहले आप उसको चेतावनी दे कि मैं तेरे साथ नहीं रह सकती, ऐसा जरूर उसको ट्रिगर दीजिए दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। नहीं तो वो व्यक्ति आपको ही ट्रिगर देकर
आपसे ही दूरी बनाने लगेगा और आपको गुमराह में रखकर वो गोल गोल चक्कर घुमाने लगेगा और अपनी दुनिया में खुश रहने लगता है। दोस्तों, जो डिवाइन मस्कुलाइन है वो ऐसा करता है ताकि आपको जो परिस्थिति में ढाल कर चला जाता है रॉन्ग परिस्थिति में, और आप अपनी दुनिया में इतनी खो जाते हैं कि आप अपने आप को नहीं पहचान पाते हैं। कभी कभी तो जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं वो लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि हमारी जो सिचुएशन है या परिस्थिति है वो किस तरह है, हम खुद नहीं समझ पाते हैं। ऐसा होता है दोस्तों, जब जिसके साथ होता है उन्हीं को ही पता रहता है। लेकिन कभी जो लोग हैं या फिर जो 3D लाइफ में हैं, बहुत सारे लोगों को तो समझ नहीं आता कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है। ट्विन फ्लेम जर्नी को मामूली जर्नी समझ ले रहते हैं और वो अपने खुद पर कार्य नहीं कर पाते हैं। कार्य करना बहुत ज़रूरी रहता है ट्विन फ्लेम जर्नी में। आप अगर उनके साथ ऐसे ही जो अपना भाव है या अपना प्रेम है सामने वाले डिवाइन मस्कुलाइन को आप दिखाते रहेंगे, उनसे आप कनेक्शन बनाए रखेंगे और वो आपको ट्रिगर करते ही जाएगा अदर ऑप्शन में, अदर पर्सन में, कार्मिक लोगों में आपको फंसा के रखेगा। दोस्तों, तो आप कार्मिक जो ऑप्शन है, अदर पर्सन है, उसमें ना फंस कर रहे, उसके लिए आप खुद पर काम करने लगे। आप आध्यात्मिक मार्ग पर जाएं, अपने आप को पहचानने की कोशिश करें और जो जीवन में जिस कार्य के लिए आए हैं इस पृथ्वी पर, जो आपका कुछ न कुछ पर्पस होगा जिसके कारण आपको जीवन में जो सीख भी मिलता है, ट्रिगर के तौर पे खुद के पार्टनर के जरिए से मिलता है, तो उस पर अपना कार्य पूरा करें। जैसे कि आप जैसे इंडिपेंडेंस नहीं है, आप आत्मनिर्भर नहीं हैं, आप किसी तरह कुछ काम या वर्क नहीं करते हैं, तो कुछ अपने जीवन में कार्य करें, अच्छे कर्म करिए, आध्यात्मिक मार्ग पर जाकर जीवन में प्रेम करिए, दूसरों से भी प्रेम करिए, लोगों के लिए अच्छे कार्य करिए। तो आपके जो किसी तरह परिस्थिति बना रहता है वो परिस्थिति से निकलने के भी लिए ईश्वर जरूर आपको मार्ग दिखाता है। दोस्तों, और सबसे पहली बात है कि अपने आप को हील करना रहता है इसमें, क्योंकि जब इंसान धोखा खाया रहता है, चीटिंग मिला रहता है उसको, तो वो अपने अंदर ही सेपरेशन कर लिया रहता है, सेप्रेस कर लिया रहता है। जितना दुख दर्द है उसको वो किसी को बता नहीं पाता है, और अगर बताने भी लगते हैं तो लोग उनको किसी भी तरह नहीं समझ पाते हैं। तो आप जितना भी हो सके, जितना भी अपने आत्मा का शुद्धि करना चाहते हैं तो परमात्मा से जुड़िए, अपनी सारी बातें ईश्वर से कहिए और ईश्वर के माध्यम से भी आपको बहुत सारा हील होने का भी मिल जाता है। बाहर जाइए, नेचर से जुड़िए और अपने आप को हीलिंग जरूर करिए दोस्तों, और सच्चे मार्ग पर जरूर रहे, ईश्वर पर भरोसा रखें और अपने अंदर जितने भी क्रोध है या मन अशांत है या किसी के ऊपर गुस्सा आ रहा है, इन सभी को त्याग जरूर करिए और ईश्वर से कनेक्ट जरूर रहिए दोस्तों। बस मैं आज इतना ही कहती हूँ दोस्तों। इस गाइडेंस में गाइडेंस अच्छा लगता है तो इस गाइडेंस को फॉलो कीजिए, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए दोस्तों। जय श्री कृष्ण।